बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे जी। कल है आपका मैथ का पेपर। तो अभी ये मैंने कुछ पहले वीडियो अपलोड की हैं, उसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। और उसके अलावा जी ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बेसिकली कोई मेरे ख्याल से 11 आ जाती हैं पेपर के अंदर, 10 से ऊपर ही आती हैं। तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, आपके एमसीक्यूज़ आएंगे एक्सरसाइज में से, पेपर भी आपका एक्सरसाइज में से ही आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ तो आपने एक्सरसाइज से याद करनी है और उसके अलावा डेफिनेशन जो एक्सरसाइज में दी हुई हैं उनको भी प्रायोरिटी देनी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है। ये देखें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई। उसके बाद ना आपको यहाँ पे उर्दू में भी है मेरे पास, ठीक है। ये उर्दू में बड़ी आसान है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से आपको इंग्लिश में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने हल करने की होती है, 3 होती हैं जी। फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्केयर होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। उसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी सारी एग्जांपल लिखी हुई है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छे तरीके से इनको अगर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगर मैथ का पेपर नहीं आता, मैथ का कुछ भी नहीं हल करना आता, तो मैं कुछ और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वीडियो मैथ की, और अभी आज भी की थी, ठीक है। तो आप उनको देख लें, आपके अच्छे तरीके से ईज़िली 30 से 35 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ईज़िली 30 से 35 नंबर आपके आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं हम। डिस्क्रीमेंट वाली जोन सी है, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना जी। डिस्क्रीमेंट का फार्मूला, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2 दर्जी फार्मूला, इनके क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। और उसके अलावा हमारे पास मज़ीद यहाँ पे ये सम रूल आ जाता है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जी, आपने ये सोल्व करना है, ठीक है। ये सोल्व आएगा, इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होता होगा जहाँ पर लिखा होगा जी प्रोडक्ट रूट और प्रोडक्ट रूट और सम रूट फाइंड करें, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद ये तीसरे चैप्टर पे आ जाती है। तीसरे चैप्टर में रेशियो की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शंस की है, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, इनवर्स वेरिएशन क्या होती है, जॉइंट वेरिएशन। और उसके बाद चौथे चैप्टर पे आ जाते हैं जी, फ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा, ये बहुत थोड़ी सी हैं, चंद हैं कुछ, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये पूरी बुक की है, ठीक है। मैं अभी मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने पढ़ना है तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सी कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आप पहले चैप्टर की कर लीजिएगा, दूसरे तीसरे की कर लीजिएगा, तीसरे के बाद आप 9वें 10वें और मतलब कि इसी तरह 100 उससे आगे कर लीजिएगा, ठीक है। 7वें 9वें 10वें 7वें 8वें 9वें 10वें की कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आप क्वेश्चन कम करते हैं, ठीक है। आती हैं उसमें से एमसीक्यूज़ में से, मतलब कि वहाँ से आते हैं, डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं। जैसे ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये जो मैं भी आपको लगा के दिखाई। डायमीटर वाली इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जी आपके सामने है, इसका मैं डाउनलोड लिंक देने वाला हूँ। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको गेस्ट पेपर दिए हैं जो लास्ट पे, ठीक है, आप उन्हें ओपन करें। मैं भी आपको यहाँ पर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये गेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं जी, मैंने अपलोड कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये है कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है जी। ये वाली हैं, सिर्फ यही याद कर लें, इंशाल्लाह इसमें से ही पेपर आएगा आपको, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपके सामने, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको पेपर नहीं आता तो डेफिनेशन प्लीज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी बैकबोन होगी आपको बचाने के लिए, ठीक है। रही बात पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर भी मैंने करवा दिया हुआ है। पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आएगा इस तरह, इसमें से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इनके आपका कोई 12-13 नंबर का पहले चैप्टर में से पेपर आएगा। और जो मैंने बताया उसमें से आप देख लें अच्छे तरीके से, आपको वो तरीका देख लें। अगर वो सवाल नहीं भी आता तो तरीका वही होगा, तो सवाल आपका क्लियर हो जाएंगे। 12 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। डेफिनेशन अगर आप देख लें, ठीक है, अभी आपने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी आपके नंबर आई जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये उर्दू में भी दी हुई हैं जी, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पे एक चीज़ लिखी भी हुई है कि आपने अपनी मरूज़ी के एंड पे नहीं छोड़ना। फिर बता रहा हूँ, मरूज़ी के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो लाजमी करनी है आपने, ठीक है, वो लाजमी करनी है। अभी कर लें, जल्दी से कर लें, टाइम नहीं है आपके पास, कल ना कीजिएगा, सुबह ना कीजिएगा, ठीक है, पेंडिंग पे ना डालिएगा। रही बात उर्दू वालों के लिए, तो उर्दू वाले के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। इसको मैं ज़रा उल्टा शुरू करता हूँ नीचे से, क्योंकि ये 75 डेफिनेशंस हैं, लेकिन 75 फिर मुझे पता है 75 नहीं करने वाले आप।
और यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हमारे पास है ये मसला तरकीब है जी। मसला तरकीब को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और ये आपने देखना है। उसके बाद 2 दर्जी मतलब हल करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ आपको क्वेश्चन आने वाला है जी, ये लाजमी करना है। 2 दर्जी फार्मूला का आता है, पता है आपको। 2 दर्जी मसावात क्या होती है ये भी पता है आपको। जजरी मसावात है, क़ुव्वत नमाई मसावात है, मकूस मसावात है, 2 दर्जी मसावात है। उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक तफ़ाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमजाद मसावत है और उस पर मुश्तरिक है, तगीर मसावत है। इस तरह ये 100 चलती गई हैं। आप इनमें से अगर कोई सी भी, ये 75 है, 75 हैं, ठीक है। 75 में से कोई सी भी आप 30 से 40 याद कर लेते हैं तो उसमें से ही पेपर आएगा आपको। आप अच्छे तरीके से पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारे पास डेफिनेशन का पोर्शन। ये डाउनलोड लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक किया करें, डिस्क्रिप्शन चेक किया करें। उसके अंदर काफ़ी ज़रा कुछ होता है, आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते, जिस वजह से आपको मिलता नहीं है। फिर आप मतलब कि आपको मसला आता है, ठीक है। बहरहाल अगर आपको इसमें कोई मसला आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दो। अपने किसी दोस्त को शेयर करो जिसने अभी तक मैथ का तैयारी नहीं की हुई, ताकि सलकुमान की ये वीडियो देखने के बाद वो अच्छे तरीके से तैयारी कर ले, पास हो जाए और दुआओं में याद रखे। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी अपलोड करने वाला हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।